Hello student, hope you will be fine. Now we are doing question number 15 of exercise 9.1. Firstly we will read this one. A straight highway leads to the foot of a tower. टावर की बात की जा रही है. फिगर बनाने के लिए पहले एक टावर बनाएंगे हम. क्लियर? A man is standing at the top of the tower. यहाँ पे एक मैन बैठा हुआ है, स्टैंडिंग खड़ा हुआ है टावर पर. ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री. क्या ऑब्जर्व करता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. कैसे बनेगा हमारा 30 डिग्री? ये यहाँ पे कार है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करता है, तो ये हमारा 30 डिग्री. जब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. अल्टरनेट एंगल्स. ओके. Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. जो क्या कर रहा है? फुट ऑफ द टावर को अप्रोच कर रही है कार, इस तरह की तरफ मूव कर रही है. 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो 6 सेकंड के बाद, यानी कार यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुँचती है 6 सेकंड के बाद, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो बनता है इस केस में 60. तो ये हमारा पूरा एंगल है 60. तो जब वो 60 है तो ये भी कितना बन जाएगा? 60. क्लियर? यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 सेकंड लग रहे हैं. क्लियर? नाउ इट इज सेइंग फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से वहां तक जाने में जितना टाइम लग रहा है उसको, यहाँ तक पहुंचा 6 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है. तो पहले टावर का नेमिंग करेंगे हम यहाँ पे. ए बी, पहले यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ मूव करा. ओके, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे ई. क्लियर? हाइट हम लेट कर लेंगे यहाँ पे. लेट हाइट ऑफ द टावर बी h. क्लियर? यहाँ लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर. ओके, मैं कंसीडर कर लूँ. उसके बाद हमें चाहिए यूनिफॉर्म स्पीड. ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स टू v मीटर पर सेकेंड. ये ले लेते हैं. क्लियर? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये क्लियर? हमें चाहिए डिस्टेंस, मींस 6 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने यहाँ से यहाँ तक. तो ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ये अब देखिए स्पीड कितनी है? v मीटर पर सेकंड की. तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास ये v इंटू टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने में? 6 सेकंड का. तो डिस्टेंस कितनी होगी? 6v. यानी ये आ गई आपकी CD 6v मीटर. ओके, कितना आपने इसको लिख दिया. यहाँ से यहाँ तक की कितना आ गई? 6v डिस्टेंस चल गई. इसको आप x लेट कर लो यहाँ से. लेट PD is equals to x meter. Clear student? After that what we will do now? We will take this triangle ABD. In right triangle ABD क्या लिखेंगे? 1060 equals to perpendicular over base, that is AB over base हो गया BD. ये 1060 होता है √3. ये आपके पास h, AB जो हमने इसको h लेट कर रखा है, BD x हो गई. क्रॉस मल्टीप्लाई किया h इक्वल्स टू हो गया √3 x मीटर. ये h फाइंड आउट हो गई. क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे? बड़ा ट्रायंगल ABC लिखेंगे. इन राइट ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल कितना है? 30 डिग्री. तो इसको लिखेंगे 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अगेन AB ओवर बेस. बेस हाउ मच? BC. ये क्लियर? 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3.
इज इक्वल टू ए बी हमारे पास एच बी सी, बी सी मिलके बना हुआ है बी डी प्लस सी डी से, बी डी प्लस सी डी। ये इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। 1/√3 इज इक्वल टू एच ओवर बी डी, बी डी इज एक्स प्लस सी डी दिस इज 6v, do cross multiplication √3h is equals to x plus 6v, this one, this equation number 1 we have found here, but we have find out h equals to √3x, so you can put the value here √3 into √3x is equals to x plus 6v, तो ये बनेगा 3x minus x is equals to 6v, 2x is equals to 6v, x is equals to आ जाएगा आपका ये 6v over 2, 2 से डिवाइड कर देंगे 3, तो x is equals to आ गया 3v मीटर, ये x आ गया आपके पास मीटर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 3v मीटर। अब उससे हमें टाइम निकालना, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, तो यहाँ लिखेंगे लेट टाइम taken by the car to reach the foot of the tower, to reach the foot of the tower, b t सेकेंड। ये देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग टाइम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा स्पीड ओवर डिस्टेंस, ये टाइम इज डिस्टेंस, ये बनेगा डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी निकली 3v मीटर, क्लियर। और टाइम कितना लग रहा है इसके लिए t, और स्पीड कितनी लग रही है हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड v, तो लिख लेंगे v, ये v से v कट गया, कितना आ गया 3 सेकेंड आ गया, 3 सेकेंड, यानी t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड इज द आंसर। और अगर आपसे टोटल पूछता है टोटल टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ तक 6 सेकेंड लगे हैं, यहाँ तक 3, तो टोटल टाइम लगेगा 9 सेकेंड का। ओके, इफ टोटल टाइम इज आस्किंग देन इट विल बी, अलग से सेपरेट पार्ट है। ओके स्टूडेंट, तो 6 सेकेंड प्लस 3 इट विल बी 9 सेकेंड, इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपका आंसर जो है वो ये क्लियर। ओके।